छत्तीसगढ़ बीजापुर एनकाउंटर आहत जवान चिकित्सा जारी रही। बीजापुर हस्पिटाल चली आहत जवान मान चिकित्सा किभली भाव में सेठारे चित्र रही स्थिति रही संपर्क में अधिक सूचना सीधासलख सेठाकू जा बीजापुर हस्पिटाल को रही प्रतिनिधि जितेंद्र बेउरा। जितेंद्र, आहत जवान मान चिकित्सा सेठारे चली आम आपठू जानापी चाहिए आप जेहतु सेठारे ही उपस्थित रही पूरा चित्र सेठारू कौन आप देखुं पूरा स्थिति कौन केते जन जवान सेठारे भर्ती होती चिकित्सित होती अवस्था वर्तमान कौन? हाँ सुप्रिया, जो मैंने वर्तमान बीजापुर चिकित्सालय चिकित्सित होती अवस्था स्थिर रही। बर्तमान आम बीजापुर चिकित्सालय अच्छु इटी आम देखिलु 5 ରୁ 6 जन जवान मैंने चिकित्सित होती जो मैंने आहत होती। इटी जो आम वार्ड अच्छु ये 2 जन जवान चिकित्सित होती अन्य वार्ड रे जो आईसीयू ओटी लिखाई से वार्ड रे 4 जन जवान चिकित्सित होती। एपरी 6 जन जवान ये चिकित्सित होती। अन्य गुरुतर जवान को रायपुर को स्थानांतर करा जायतिला। ता सहित जो माने सामान्य आहत थे ये रखा जाइए। आम बर्तमान साथी जवान को प्रतिक्रिया नवा जो माने कि से दिन जाइथिले शनिवार दिन ऑपरेशन जाइथिले एवं एनकाउंटर होइतला जो दीर्घ समय एनकाउंटर होइतला किबोली स्थिला से समय चित्र बा केवल स्थिति तांकर प्रतिक्रिया नवा क्या बोलेंगे? जो आप गए थे ऑपरेशन में पूरा निकलने के बाद क्या क्या हुआ थोड़ा बताएंगे? थोड़ा हम लोग ऑपरेशन गए थे रात में, सुबह तक हम लोग ऑपरेशन पॉइंट तक क्लियर पहुंच गए और रिटर्न आते समय थोड़ा सा पानी वानी पी के जाएंगे ऐसा करके वहाँ एक टेकरी में बैठे थे। उसी टाइम गांव की ओर से आके वो बटालियन जो नक्सलियों का वो हमको पहाड़ में ही घेर दिया। घेर के फिर बम एची ये ग्रेनेड वगैरह फेंकने लगे तो पहाड़ के ऊपर ही हम लोग आधे से ज़्यादा लोग घायल हो गए। फिर हम लोग सोचे यहाँ से रहने सब लोग मर जाएंगे, अब यहाँ से निकलना चाहिए, एम्बुश तोड़ना चाहिए। गांव के ओर मैदान था, उस साइड एम्बुश लगा था। हम लोग उनका एम्बुश को तोड़ते हुए निकले। वहाँ पर कुछ जवान घायल हो गए, उनका भी डेड बॉडी गिरा, हमारे तरफ से डेड बॉडी गिरा था। उसके बाद कुछ लोग घायल वालों को गांव में आके घर में ट्रीटमेंट कर रहे थे उस टाइम, और एची वगैरह फेंकने लगे जंगल की ओर से। फिर उस टाइम घायल वालों को लेकर निकलना करके हम लोग आ रहे थे। खेत था, मैदान था, हम लोग को आड़ नहीं मिला, बस उनके लिए अच्छा आड़ था। वहाँ से हम लोग फायर करना शुरू किए, बहुत हैवी फायर था और हम लोग को ज़्यादा नुकसान हो गया। कितना घंटा ऐसे फायरिंग हुआ, फिर बॉम्बिंग भी हुआ बोल रहे थे ग्रामीण लोग ने? वो तो 10:30 11 बजे के आसपास से स्टार्ट हुआ, 3 साढ़े 3 4 बज गए कंटिन्यू। आपके साथ गए थे जो शहीद हो गए उसको कैसे लाए? फिर रात भर वहाँ कितने बजे पहुंचे आप बीजापुर, मतलब सेफ प्लेस में? वो जो शहीद हुए उनको नहीं ला पाए, सुबह जाके लाए। जो घायल थे उनको लेके आ गए। उन लोग चारों तरफ से घेर दिए थे, लाने नहीं दे रहे थे शहीद। जो नक्सली थे वो कितना नक्सली थे वो जंगल में, उनका पास क्या क्या हथियार था? पूरा ऑटोमेटिक हथियारों से लैस था, एची था, मोटारमन था, अच्छा ऑटोमेटिक वेपन के पास था। वहाँ कितना संख्यक माओवादी थे? संख्या 300-400 तो था ही होगा। हम लोग भी 400 लोग लगभग गए थे, तो हमको घेर दिया था पूरा, मतलब अच्छा ही नफरी रहा होगा उनका। तो उनका संख्या आपसे ज्यादा होगा? हो सकता है। तो उसमें कितना माओवादी मरेगा? आप कुछ माओवादी का डेड बॉडी देखे क्या? हाँ देखे। कितना मरेगा शायद आपको? 4-5 लोगों को तो वैसे उठा के खींच के ले जाते हुए देखे हम लोग, जहाँ गिरे थे मैदान में वहाँ से। हाँ, तो आप जो कितने बजे पहुंचे इधर सेफ प्लेस? हम लोग तर्रेम थाना में शाम के ही पहुंचे, करीबन 6 साढ़े 6 बजे करीबन। आपका एक साथी जवान अभी उन लोग के पास है, तो क्या अपील करेंगे आप? जी अपील कर रहे हैं, वो न्यूज़ में बोल दिया मैंने कि हम छोड़ देंगे उसको, कुछ नहीं नुकसान करेंगे असगर। साथी जवान को कैसे लिए वो लोग कैसे पकड़े लिए उस मालूम है कुछ? थोड़ा तालमेल में इधर उधर हो गया, इधर अफरा तफरी हो गया तो कोई वहाँ भटक गया होगा जंगल में, नया रास्ता था। आप आंखों में कितना नक्सल देखे आपको सामना सामनी मुठभेड़ में? 100-150 के आसपास। आप आपको गोली कहाँ लगी? गोली मैदान में, जहाँ मैं महुआ पेड़ के पास पोजीशन लिया था वहाँ पर लगी मेरे को, हाथ में गोली लगी। तो आपका साथ जो जवान था, जो आपका टीम में कितना जवान को गोली लगी है? मेरे को जब गोली लगा उसके बाद कितने लोग घायल हुए मेरे को नहीं मालूम। जब मेरे को यहाँ लाए थे आपको कौन लेके आया, ना खुद आया? वहाँ से 2 लोग मेरे को पकड़ के लाए। इस पर पहुँचने के बाद थोड़ा पसीना उसीना मेरे को कम हुआ, हल्का हो गया शरीर। उसके बाद थोड़ा मैं पैदल चला के आ गया वहाँ से।
जो गोली चल रहा था, ग्रामीण ने बोल रहा था जो गोली बारिश हो रहा है, फिर बॉम्ब का भी उधर बारिश हो रहा था, उस टाइम अंदर थे आप कैसे फील, मतलब लड़ाई करने गए थे, फिर उस टाइम से जवान साथी जवान का लड़ाई कर रहे थे, सामने नक्सल है, उस टाइम मन आपका फीलिंग्स कैसे था? अब वो सामने आ गए, वो मन में एक ही बात था, लड़ेंगे तभी जीतेंगे, अगर नहीं लड़ेंगे तो मरेंगे। तो कितना टाइम लड़ाई हुआ? सुबह 10:30-11 बजे स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यू चलता रहा। बीच में थोड़ा सा ट्रीटमेंट किए घायल लोगों के मुझ तोड़ने के बाद, उस टाइम ब्रेक था 15-20 मिनट का, उसके बाद फिर कंटिन्यू चालू हुआ तो 3-3:30 बजे तक लगातार। आपका पास वेपन क्या था, कितना बंदूक थी, क्या हथियार लेके आप लड़ रहे थे? हम लोग SLR के 47 लेके लड़ रहे आपके थे। पास जी। कितना गोली आप खुद चलाई माओवादी में? मैं तो 120 गोली लगी करीबन चलाई। आप कुछ आपका साथी जवानों को रखा क्या है क्या? आप फ्रंट फुट में थे, पीछे आपका जवान था ना, आपका टीम आगे था पीछे था? आगे टीम बाद में कोई टीम नहीं रहा, सब मिक्स हो गए। जब गोली चलने लगा स्टेप कोबरा DRG सब मिक्स हो गए, कोई टीम नहीं रहा। फिर जो जिधर चला रहा है, किधर से गोली आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ जो साथी जवान रही से तांको प्रतिक्रिया रखुले किभଳି से समयर चित्र थिला। एटी मध्ये आउ कि साथी जवान रही प्रतिक्रिया नवा से माने जो समयर चित्र थिला, प्राय दिन 10टा रो गोली विनिमय होइतिला एवं 4टा पर्यंत गोली विनिमय होइतिला, प्राय 15-20 मिनिट विरति थिला। तापर पुणी थरे गोली विनिमय होइतिला माओवादी एवं पुलिस मध्य से समय चित्र। आउ जन जवान शहीद तांकर असुस्थ अछंती से मध्य थोड़ा बोलेंगे उस टाइम का क्या हाल था जो फायरिंग हो रहा था दोनों तरफ से? कोई बात नहीं यार। आपके साथी जवान के साथ लड़ रहे थे नक्सल को, उस टाइम कैसा माहौल था? वहाँ माहौल बहुत ही खतरनाक माहौल था उस टाइम पे, और हमारे जवान उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, बुजुर्ग थे, कवरिंग फायर दे रहे थे, और कुछ हमारे जवान की डेथ हो गई थी। आपका साथी राकेश्वर सिंह आपके साथ थे क्या? Yes. तो उसको कैसे अगवा किया गया? नहीं, मेरे साथ नहीं था, मैं तो 3 नंबर टीम का सदस्य हूँ, और वो शायद ही 6 नंबर टीम का सदस्य था, वो मेरे साथ नहीं था। तो कैसे अगवा किया गया आपको कुछ मालूम है क्या? वो टीम का आपका कितना दूर में था उनका टीम? नहीं, वहाँ पे तो DRG STF और कोबरा 210 का बहुत ही वो आपस में मिल गए थे हम सब, तो उसमें हमें पता नहीं लग पा रहा था कि कौन आदमी किधर चला गया, किस पार्टी में मिल गया। जो ऑपरेशन गए थे राकेश्वर सिंह से आप मिलके एक साथ गए थे ना? हाँ, हम राकेश और हम सब एक साथ में गए थे ऑप्स के लिए, और रात को भी हम साथ ही थे, और सुबह मॉर्निंग में भी हमने खाना वाना सब एक ही साथ खाया था। जो राकेश्वर कौन सा राइफल पकड़ा था और हथियार के साथ उसको लेके गए ना, कैसे उसको लेके गए कुछ मालूम है क्या? जो नहीं, राकेश उसके पास 47 राइफल थी, तो राइफल तो उसने शायद ही वो उसके चलना बस की नहीं रहा, तो इसलिए राइफल उसने अपने एक साथी को दे दिया था। वो साथ में राइफल लेके गया ना छोड़ के गए? राइफल तो मुझे लगा शायद अपने साथी को दे के गया था। साथी को कैसे दिया राइफल? उसको कुछ चोट लगी थी क्या? चोट नहीं, उसके बाद हाइड्रेशन से गर्मी पड़ी थी ज़्यादा, पानी नहीं था, खाना नहीं होता, वो जंगल में कोई पानी की सुविधा नहीं थी, और अगर कोई नाले तालाब का कोई पानी वानी भी होता था थोड़ा वो कर लेते, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही चलने में, तो इसलिए वो मुझे ऐसा कि हम लोग तो सभी लड़ाई में लड़ रहे थे। जो राकेश्वर का टीम था, राकेश्वर लड़ने नहीं, हम सब लड़ाई में लड़ रहे थे सब। राकेश्वर का हम लोगों को बाद में पता लगा कि जब हम यहाँ कैंप में जो राकेश्वर का टीम का जवान, हाँ, जब हम लोग नहीं, ऐसा था जब हम लोग सब वहाँ पर किसी को मालूम नहीं था कि कौन पीछे है कौन आगे है, तो जब हम लोग कैंप में आ गए हैं बचे काफ़ी लोग, तो जब हम लोगों का काउंटिंग हुआ, तो जब हम लोगों को मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे एक आदमी हमारा कम है। राकेश्वर घायल था कि थोड़ा बहुत? नहीं, वो राकेश्वर घायल नहीं था, वो नहीं तो राकेश्वर घायल नहीं था। वो जो माओवादी के अम्बुश में आप लोग फंस गए, Yes. तो कैसे अम्बुश डाले थे माओवादी? आप लोग मालूम नहीं पड़ा आप कितने जवान थे और माओवादी कितने थे? नहीं, हम लोगों को तो पहले अम्बुश का तो हम लोगों को पहले ही पता लग गया था, फायरिंग से पहले ही, कि अम्बुश लग चुका है। अब अम्बुश लगने के लिए हमने कोशिश भी बहुत करी कि हम अम्बुश को तोड़ें, फिर हमने एक तरफ से अम्बुश तोड़ भी दिया, 3 तरफ से अम्बुश था, तो उसमें हम फिर अम्बुश एक तरफ से हम तोड़ने में कामयाब भी रहे गांव की तरफ से, और गांव की तरफ को हम आ रहे थे उसी टाइम पर, और शुरू में हम लोगों का काफ़ी कम नुकसान हुआ,
बाद में आके 12 बजे के बाद में हम लोगों का नुकसान हुआ। कितना नक्सल थे आपको कुछ अंदाजा है? मतलब ऐसा है कि अगर हमारी 400 की नफरी थी वहाँ पे, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर 400 की नफरी है हमारी, तो उन लोगों की भी 500-600 की नफरी होगी, क्योंकि अगर उनकी कम नफरी होती तो वो हम लोगों पे अटैक नहीं कर पाते। जो आप ऑपरेशन में गए गांव टकलगुड़ा गांव पहुंचे, यस। कब मालूम पड़ा कि आप अम्बुश में फंस गए? नहीं, टैगल का गाँव नहीं है, हम उस गाँव के साइड से निकल के पहाड़ी पे चढ़ गए थे। उस टाइम पे आप पहाड़ी के ऊपर थे, तो उस टाइम पे हमें मालूम पड़ गया था कि ऐसे ऐसे अम्बुश लग कैसे चुका। मालूम पड़ा कि आप हमें अम्बुश में फंस गए? अम्बुश हम लोगों को जो वो है उससे ये जो हमारा इंटरसेट्स है, उससे हमें मालूम पड़ गया था कि ऐसे ऐसे आपके ऊपर अम्बुश लग चुका। जो अम्बुश आप फंस गए, आपका टीम का जो लीडर था आपको कैसे कौन सा लड़ने के आपको संदेश दिया, और माओवादी ने कौन सा हथियार यूज किया? उनके पास यूबीजेएल और ऐसा लेटेस्ट हथियार था? हाँ, यूबीजेएल भी था उन पे, 51 मोटर भी है, एलएमजी भी था उन पे, और यो हैंड ग्रेनेड भी था, सीजीआरएल भी है उनके पास में, जो हम लोगों से जो पुलिस से जो छीना हुआ है, तो वो उनके पास है। और हमने फर्स्ट में ही जैसे ही हमें नक्सली दिखाई दिया, तो हम लोगों ने फर्स्ट में ही यूबीजेएल और 51 HE बम मारे, और एलएमजी से भी फायर किया हमने, और जवानों ने 47 से भी फायर किया, जिससे हमने उसको अम्बुश को तो हमने उसके काफ़ी हद तक तोड़ दिया था, पर वो उनका 2 तरफ से अम्बुश था, 3 तरफ से। मतलब आपके पास जो हथियार था लेटेस्ट हथियार, माओवादी के पास भी वही हथियार यूज कर रहे थे? यस यस यस, वो हथियार था वो, क्योंकि हम लोगों के काफ़ी दिनों से वो हमारा हथियार को वो ले रहे हैं, तो काफ़ी दिन से वो हथियार हमारे पास है, उनके पास भी वही हथियार है जो हम लोगों के पास है। तो काफ़ी बम की बारिश हुई है वहाँ पे, तो बम की वजह से हम लोगों को थोड़ा आवाज़ का भी पता नहीं लग रहा कि कौन सी पार्टी किस साइड से फायर कर रही है, नक्सली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा हम लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। अभी आपका साथी राकेश सर जो आपका टीम में थे, अभी वो माओवादी के कब्जे में है, तो उसको कैसे छुड़ाया जाए? आप क्या अपील करेंगे? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि ये जो भी नक्सलीन का जो भी है, वो हम लोगों से तो कोई है नहीं, वो गवर्नमेंट से है, छत्तीसगढ़ सरकार से है, भारत सरकार से है, कि आम जनता से उसका कोई वो नहीं है। पर मैं ये कहूँगा कि जो हमारा राकेश्वर सिपाही है, उसको सकुशल वापस लौटा दिया जाए, उसको परिवार में मिला दिया जाए, उसके बच्चे हैं, माँ है, बाप है, उनमें मिला दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं तो यही उनसे ये करना चाहूँगा, और ये गवर्नमेंट की लड़ाई है, गवर्नमेंट जो से। अभी इन्फॉर्मेशन आ रहा है माओ कमांडर हिडमा यस, जो यस। पूरा ऑपरेट कर रहा था, यस, यस। उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? हिडमा को तो हम यहाँ छत्तीसगढ़ में जब से आए, छत्तीसगढ़ में काफ़ी दिन से इसे छत्तीसगढ़ में उसको सुन रहे, इसी एरिया में सुन रहे हैं, और काफ़ी दिन से वो प्लान भी कर रहा था कि हमें वो, पर हमारी कुछ इंटेलिजेंस थोड़ा कमज़ोर रही, जिसकी वजह से हम लोगों को वो हो गया, जो नुकसान हुआ। गोलीबारी चल रहा था, हिडमा क्या वहाँ पर था? नहीं, हम लोग तो हिडमा को वहाँ पर नहीं देखे, पर हिडमा का जो पार्टी है वो वहाँ थी हिडमा की, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में या कि इंडिया में किसी को कोई ऐसा ग्रुप नहीं बचा है कि जो सुरक्षा बलों पर अब तक ऐसा वो हमला कर सके, पर काफ़ी दिन से ये हिडमा ही इधर वो है। 76 भी इसी हिडमा ने मारे थे। आपको जो चोट लगे तो आप कैसे हॉस्पिटल तक पहुंचे चोट लगने के बाद? नहीं, उस टाइम तो मेरे चोट से पहले भी मैं काफ़ी लड़ रहा था, और चोट के बाद भी उस टाइम पे मुझे कोई डर नहीं था वहाँ पे। जंगल में मेरे को कोई डर नहीं था वहाँ पे, और मैं बहुत ही अपने जवानों के साथ लेके काफ़ी देर लड़ा हूँ। फिर मेरी चोट लगने के बाद में थोड़ा मैं लूज हो गया, फिर आगे मैं थोड़ा आया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मेरे गोली लगी तो फिर मुझे यहाँ से कोई निकाल नहीं पाएगा, इसलिए क्योंकि सभी लोगों को अपनी अपनी उसकी चलना जवान माने कहते से समर मुहूर्त कहते जे जवान जन कहते आहत हेबा परे मध्य से माओवादी सहित लड़िथिले, किंतु माओवादी आपने संख्या देखि अधिक पारुथिले जे बीजापुर हॉस्पिटल ले जे आहत जवान माने चिकित्सित होउचंदी, सेमानकर कोन प्रतिक्रिया रहितला एवं किबळी भाबरे से संघर्ष घटितला एवं किबळी भाबरे गुली विनिमय होइतला एवं किबळी भाबरे पूरा स्थिति रहितला, से सबु बखाणुथिले, से कहानी कहूथिले दर्शकों सामने। आमे मध्ये आपनको ताहा देखैलु। अनेक धन्यवाद जितेंद्र बोरा, आम सहित प्रतिनिधि अधिक सूचना दउथिले सेठरो हमको।